द वीक गेम के चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फिल्म अपने माँ के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। लेकिन तभी थान उसके करीब आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेट का बॉडीगार्ड उसके आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उनके घर पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करने लगता है। लेकिन वो दोनों ही उन सबसे बचकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसके आदमी उन दोनों का भी पीछा करने लगते हैं और वो उन दोनों को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी फिल्म के बहन की सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने से उन आदमियों को रोकती है और वो दोनों ही जल्दी ही फिल्म की बहन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और साथ ही फिल्म की बहन की सेक्रेटरी भी वहाँ से उन लोगों के ऊपर फायरिंग करके चली जाती है। जिसके बाद जेट के बॉडीगार्ड को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि फिल्म और थान उसके चंगुल से फिर से बच गए थे। और जब जेट को भी ये बात पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालता है और अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि फिल्म और थान की मदद आखिर किसने की। लेकिन उसके बॉडीगार्ड को भी नहीं पता था कि वो कौन था जिसने उन दोनों की मदद की थी। लेकिन वो जेट से कहता है कि उसने अपने आदमी लगा दिए हैं इस काम में और जल्दी पता चल जाएगा कि उन दोनों की मदद आखिर किसने की थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिल्म की बहन उसे अपने दोस्त के सेफ हाउस में लेकर आती है और अंदर आने के बाद वो उससे कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित रहोगे। और आगे आकर वो उनसे अपनी सच्चाई जाहिर करती है कि कैसे उसी ने ही जेट के खिलाफ उसे एविडेंस दिए थे जिससे उसे उस पर ही शक हो गया था। तभी थान भी कहता है कि तुमने हमारी ही मदद की थी उस रात जब जेट की पार्टी में फिल्म नशे में बेहोश हो गया था और उसका बॉडीगार्ड हमारा पीछा कर रहा था। और फिल्म की बहन कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम दोनों की मदद की थी क्योंकि जेट मुझसे ज़रा भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता और पापा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं और जेट मुझे कुछ भी नहीं समझता और इतने सालों में मेरी कोई भी इज्जत हॉस्पिटल में नहीं है। लेकिन अगर जेट ने हॉस्पिटल टेक ओवर कर लिया डैड से और मुझे ये बात भी पता है कि वो मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल देगा, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी जेट का असली चेहरा पापा के सामने लाने के लिए। आगे फिल्म उसकी बहन से कहता है कि तुम्हें इस बात की क्लैरिटी कैसे है कि मैं तुम्हारे साथ जेट की जैसे बर्ताव नहीं करूँगा। और उसकी बहन उससे कहती है कि हम दोनों ही डैड के मिस्ट्रेस के चिल्ड्रंस हैं और मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हो और हम दोनों ही एक ही बोट में सवार है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जेट भी उसकी बात से एग्री करता है और उसके साथ मदद करके जेट का असली चेहरा डैड के साथ सामने लाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि थान फिल्म से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने डैड को जेट की असलियत के बारे में बताए और ये भी बताए कि वो उसे मारने के लिए उसके आदमी भेज रहा है। लेकिन फिल्म उससे कहता है कि उसके डैड को उसकी कोई भी फिक्र नहीं है और वो थान से भी यही कहता है कि वो उसके डैड के पास नहीं जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि थान उसके डैड के पास आ जाता है उसकी मना करने के बावजूद भी, और वो फिल्म के डैड से आकर कहता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इन सब के पीछे जेटी है और उसने कल रात भी फिल्म को मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिल्म के डैड का उसकी बातों से कोई भी असर नहीं होता और वो उससे कहते हैं कि फिल्म से जाकर कहो कि अगर उसे मरना नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़कर सिंगापुर चला जाए। लेकिन थान को उस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिल्म के डैड से कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, फिल्म आपका बेटा है और आपको उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि मेरा उससे अब कोई भी रिलेशन नहीं है और मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उससे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने को बोलो। और वो वहाँ से चले जाते हैं और थान को भी उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिल्म थान पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसके डैड से साथ बात की थी। लेकिन थान उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ उसकी मदद ही कर रहा था। लेकिन फिल्म उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद ही करना चाहते थे, लेकिन हमारी फैमिली के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है और मेरे पापा को भी मेरी कोई भी चिंता नहीं है। और उन दोनों की बातें दूर से खड़े होकर उसकी बहन भी सुन रही थी। आगे हम देखते हैं कि फिल्म की बहन अपनी सेक्रेटरी से थान की सारी इंफॉर्मेशन निकालती है और उसकी सेक्रेटरी से बताती है कि जेट का केस ही वो पुलिस वाला हैंडल कर रहा था और इसी की वजह से ही फिल्म ने उसे अभी हायर किया है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन उसकी बहन उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ उसकी जेट के केस में मदद कर रहा है, मुझे लगता है कि फिल्म को थान पसंद है और अब तो मुझे भी थान पसंद आने लगा है।
आगे हम देखते हैं कि थान स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, लेकिन तभी फिल्म की बहन उसके करीब आकर उससे बातचीत करने लगती है और उन दोनों को उस हालत में फिल्म भी देख लेता है और उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और जब थान बाथरूम में नहाने के लिए जाने ही वाला था, तभी फिल्म वहाँ पर आ जाता है और उसके करीब आकर उससे बोलता है कि तुम मेरी बहन के साथ क्या बातचीत कर रहे थे। और थान उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसकी बहन के साथ कोई भी करीबी रिश्ता नहीं बना रहा था, वो सिर्फ ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी फिल्म उसे कहता है कि मुझे ये बात पसंद आई कि तुम फ्रस्ट्रेट हो गए हो और तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम पे गुस्सा हो गया तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और थान भी उससे कहता है कि वो उसके साथ काम करता है तो वो उसकी बहन के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा। लेकिन फिर मुझसे कहता है कि हाँ, तुम आज से मेरी बहन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे, लेकिन अगर तुम मुझसे कोई भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हो तो मैं कोई भी माइंड नहीं करूँगा और तुम मुझसे कोई भी रिश्ता बना सकते हो। लेकिन तभी थान शर्मा जाता है और फिल्म से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और बाहर आने के बाद फिल्म को अपनी बहन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी बहन के कमरे में आकर उससे सीधे बातचीत करता है। उससे कहता है कि तुम थान से दूर रहो और उसकी बहन भी उससे कहती है कि उसका थान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और जो भी चीज़ उसकी है वो उसे कभी भी नहीं छुएगी। लेकिन फिर मुझसे कहता है कि जल्दी रिज़ल्ट आ जाएंगे और छेठ का किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों का रिश्ता भी पहले जैसा ही हो जाएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं छेठ उस आदमी से बातचीत कर रहा था जिसने फिल्म का वीडियो उसके डैड को दिखाया था और उसे हेल्प करने के लिए वो उससे थैंक यू भी बोलता है। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की मिली हुई फ़ोटोग्राफ्स उसकी आंटी खींचती है और उसे फिल्म से कहती है कि काम हो गया और उन सारी फ़ोटोग्राफ्स को फिल्म को भेज देती है। और उन फ़ोटोग्राफ्स को देखकर फिल्म की बहन उससे कहती है कि ये तो वही है जो डैड के हेल्थ सेंटर में इन्वेस्ट कर रहा था और क्या ये भी छेठ से मिला हुआ है। और फिल्म उसे कहता है कि हाँ। और फिल्म उसे ये भी बताता है कि जैसे ही डैड ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया था तभी साध्वी ने डैड के साथ हेल्थ सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। और उसकी सेक्रेटरी भी उससे कहती है कि अगर इन दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। और इस बात को लेकर फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और उसकी बहन भी उससे कहती है कि आगे हम क्या करेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जिसका छठ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो कार में बैठकर उसके पास आने ही वाला था, लेकिन तभी जैसे ही वो ऑन का बटन दबाता है और उसकी गाड़ी शुरू होने से पहले ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अगली सुबह उस इन्वेस्टर की मौत की खबर सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, थान और उसके दोस्त भी। और आगे थान फिल्म से उसका जवाब मांगता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन वो बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन थान उससे कहता है कि उस इन्वेस्टर्स के मरने से उसकी बहन और उसे ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, तो ये काम उसी ने किया है। और आगे फिल्म थान को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन थान उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और ये बात भी फिल्म को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उन दोनों को उसकी बहन की बॉडीगार्ड देख लेती है और उसकी बहन को आकर बताती है कि उन दोनों का आर्गुमेंट हो गया। और उसकी बहन उससे बोलती है कि अब मुझे पता है कि फिल्म की वीकनेस क्या है। इन्वेस्टर के जाने से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो फिल्म के डैड को इस बात को लेकर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन छेठ उनसे कहता है कि वो उस प्रोजेक्ट को कैसे भी करके सक्सेसफुल होने ही देगा। आगे हम देखते हैं कि फिल्म काफ़ी ज़्यादा देर तक थान का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था और जिसको लेकर फिल्म काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन तभी थान घर के अंदर एंटर करता है और उसे देखकर फिल्म कहता है कि तुम कहाँ गए थे, इतनी देर तुम कहाँ थे। लेकिन थान उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, लेकिन फिल्म उससे कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं सब मैंने नहीं किया है। लेकिन थान उससे कहता है कि मैं ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि क्या सच है क्या झूठ है, हमें इसे अभी भी बंद कर देना चाहिए। और थान वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी फिल्म उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि चलो हम एक डील करते हैं, जब तक ये छेठ का केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी उस इन्वेस्टर के क्लिनिक में किसका हाथ है इस छानबीन में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और थान भी उसकी बात मानकर रुक जाता है, लेकिन वो फिल्म से आगे कहता है कि अगर उसे पता चला कि इस सब में उसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसे वो कभी माफ नहीं करेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में
फिल्म के डैड जेट को अपने केबिन में बुला लेते हैं और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने उसकी और उस इन्वेस्टर की फ़ोटोग्राफ्स देख ली थी। और वो जेट से कहते हैं, क्या तुमने मुझे यही सिला दिया? मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था। लेकिन जेट उससे कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि ये सब फिल्म नहीं किया है और ड्रग्स के मामले में भी मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि ड्रग्स के मामले में भी उसी का हाथ है और ये बात उन्हें पहले से ही पता थी और उन्होंने फिल्म को पीछे हटने के लिए कहा था। लेकिन वो आगे उससे ये भी कहते हैं कि अगर तुम हमारे हेल्थ प्रोजेक्ट के सेंटर के लिए एक नया इन्वेस्टर नहीं ढूंढ लाते हो, इस हॉस्पिटल में काम करने के लायक नहीं रहोगे और मैं भी फिल्म को वापस बुला लूँगा। आगे हम देखते हैं कि जेट फिल्म पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसे उस फार्मासिस्ट का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूँगा। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों के पास वो फोटोग्राफ्स आ जाती है जिसमें जेट काफ़ी सारे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था और उसकी बहन उससे कहती है कि जेट अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है क्योंकि उसे जल्द से जल्द हेल्थ सेंटर के लिए फंडिंग ढूंढनी पड़ेगी और फिर तुम्हें भी कुछ करना चाहिए ताकि तुम हॉस्पिटल वापस आ सको। लेकिन तभी फिर उससे कहता है कि मैं जल्दी हॉस्पिटल वापस आ जाऊँगा और मुझे देखकर भी सब चौंक जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि गाड़ी से जेसन नाम का एक लड़का नीचे उतरता है और वो आगे अंदर आकर फिल्म से मिलता है और फिल्म उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो उसको लेकर एक कमरे में चला जाता है। और तभी थान उसकी बहन से पूछता है कि ये कौन है और उसकी बहन उसे बताती है कि ये फिल्म का शुगर डैडी है। और तभी थान को ये बात याद आती है जब जेट ने उससे कहा था कि अगर तुम उसके साथ नहीं सोए हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश होगा, लेकिन वो जल्दी ही तुम्हें भी धोखा दे देगा। कि फिल्म ने एहसास सिंगापुर में एक के साथ ऐसा किया था और ये बात सोचने के बाद थान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिल्म के पास आकर जेसन उससे कहता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तब तुमने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए थे और फिर तुम मुझे धोखा देकर चले गए थे और अब मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है। और फिर मुझसे कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो और उससे कर वो सोफे के ऊपर पटक देता है। लेकिन उससे वो कहता है कि फिर अगर तुम मेरे से जितने भी पैसे ले रहे हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और फिर मुझसे कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे डैड को हॉस्पिटल में वापस ही लाओगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थान फिल्म का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था और इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे थे। तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम क्यों स्ट्रेस में दिख रहे हो। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं, इसलिए उन दोनों को समय लग रहा है। लेकिन अगर तुम्हें फिल्म की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है तुम अंदर जाकर उससे ही बात कर लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कमरे में जेसन फिल्म के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब होने लगता है, लेकिन फिल्म उससे रोक देता है और उसे कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर बिजनेस के बारे में बातचीत करने के लिए आया हूँ, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेट उसके डैड के साथ एक इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो इन्वेस्टर उसे कहता है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन तभी जेसन वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि हम दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और वो फिल्म के डैड को ग्रीट करता है और उसे कहता है कि मेरा डैड इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को इनके साथ कर रहा हूँ। और उसके डैड के पूछने पर वो कहता है कि वो देखो मेरा डैड वहाँ पर है। और वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं और फिल्म को देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और फिल्म भी अपने डैड को आकर ग्रीट करता है और उसे देखकर उसका भाई भी जेट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी जेसन उसके करीब आकर उसे छूता है और ये बात थान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिल्म को वहाँ पाने के बाद उसके डैड और उसका भाई काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसका डैड उससे कहता है कि सॉल्यूशन के बारे में जल्द से जल्द ढूंढो। और आगे हम देखते हैं कि फिल्म उसके दोस्त के साथ ही जा रहा था और उन दोनों को करीब होते हुए देखकर थान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो कार में बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वो थान से कहता है कि वो चला जाए, वो उसके साथ कुछ देर में आ जाएगा। लेकिन थान उसे कहता है कि वो इंतज़ार कर सकता है। लेकिन तभी जेसन उसे रोक लेता है, लेकिन फिल्म से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी घर चले जाओ। और फिल्म गार्ड में बैठकर जेसन के साथ वहाँ से चला जाता है और थान को ये बात भी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और
गाड़ी में बैठे हुए भी फिल्म उसी के बारे में सोच रहा था। तभी जैसन उससे बोलता है कि तुम उस बॉडीगार्ड के बारे में ही सोच रहे होंगे ना, उसका नाम क्या था, थान। लेकिन तभी फिल्म उससे कहता है कि मैं सिर्फ उसके साथ काम करता हूँ, मैं उसकी तरफ से कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन तभी जैसन उससे कहता है कि बहुत अच्छे, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे पसंद है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचो, किसी और के बारे में नहीं। लेकिन तभी फिल्म उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे किस करता है और जैसन को भी बात बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिल्म का ऐसे जैसन के साथ जाना थान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहीं पर खड़े रहकर उसके बारे में ही सोचता रहता है। और तभी गेम का चौथा एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।